तो हम हैं जर्मनी फ्रैंकफर्ट में पिछले 3 महीने से, जो कि काफ़ी टाइम है पूरा फ्रैंकफर्ट एक्सप्लोर करने के लिए। जर्मनी के लिए तो और भी टाइम चाहिएगा। मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया यूरोप को, क्योंकि एक कारण था सर्दियों में तो आप एक तो बाहर निकल नहीं सकते, धक्का करके आप अगर निकल भी गए तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि कितने ही कपड़े पहन लो सर्दी इतनी खतरनाक होती है, दांत कपकपा देने वाली सर्दी लगी जाएगी आपको, और हवा चल रही हो तो बस हाथ ही जोड़ लोगे आप। पर जर्मनी में तो मैं बोलूँगा आपको, आप स्प्रिंग के टाइम पे आओ। स्प्रिंग के टाइम पे परफेक्ट है एकदम, वही असली यूरोप है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। सर्दियों में कोई मज़ा नहीं है, यहाँ सूरज उगने से पहले ही डूब जाता है। वही 5-6 घंटे दिन में आपको मिलते हैं, और वो भी बादलों से ढके से शाम सी रहती है, और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी 24 घंटे होती रहती है। वैसा ही कीचड़ जैसा माहौल, अजीब माहौल हो जाता है। इसीलिए मैं अभी बीच में ही जा रहा हूँ। चाहूँ तो मैं कितने ही दिन रुक सकता हूँ यूरोप में, पर मैं अभी वापस जा रहा हूँ बीच में इंडिया में। तो मेरा प्लान है मैं स्प्रिंग के टाइम पे वापस आऊँगा, तब एक्सप्लोर करते हैं यूरोप को। बहुत कुछ है यूरोप में सीखने के लिए, करने के लिए, पर बेस्ट टाइम है गर्मियों का टाइम। पर अभी हम जा रहे हैं फ्रैंकफर्ट से श्रीलंका भी बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे करने की हैं, देखने की हैं। तो श्रीलंका जो है कोई नई कंट्री नहीं है, श्रीलंका बहुत पुरानी कंट्री है, बहुत पुराना कल्चर है उनका अपना। उसी चीज़ के कारण आपको एक पूरी नई दुनिया देखने को मिलेगी। तो उनका अपना खाने पीने का तरीका है, रहने का तरीका है, और देखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। श्रीलंका की सीनिक ब्यूटी तो वर्ल्ड फेमस है, बहुत सारे अच्छे बीच हैं वहाँ पे, और करने की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्कूबा डाइविंग, सर्फिंग, स्काई डाइविंग। अफोर्डेबल है, जैसे इंडिया में रेट होता है चीज़ें करने का, वैसे ही उतना ही श्रीलंका में भी लगता है, थोड़ा बहुत कम ही लगता है। तो अभी हम पहुंच गए पोलैंड एयरपोर्ट पे वॉर्सा में। यहाँ से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है डायरेक्ट श्रीलंका की, जो कि लॉन्गेस्ट फ़्लाइट होगी मेरी। यहाँ पे बोर्ड पे आप देख सकते हो टेम्परेचर श्रीलंका में है 31 डिग्री सेल्सियस, जो कि परफेक्ट टेम्परेचर है, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे टेम्परेचर हद से पार नीचे चला गया है। तो मैं अपनी योगा की प्रैक्टिस करने लग गया था। मैंने सोचा कि अब यहाँ पे आ गए हैं एयरपोर्ट पे तो क्या प्रॉब्लम होगी, अब तो बस बोर्ड की करनी है फ़्लाइट। फिर बाद में हमको ध्यान आया कि यूरोप में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर यूरोप से बाहर जा रहे हो तो वीज़ा वगैरह सारी चीज़ें चेक होगी, और इमिग्रेशन से जाना पड़ेगा। वहाँ पे लाइन लगी हुई थी इमिग्रेशन के सामने लंबी। अगर प्रोसेस से जाते तो कम से कम हमको 1.5 या 2 घंटे लग जाते, और फ्लाइट पक्की मिस हो जाती। फिर मैंने एक इमरजेंसी सुनी कि भाई ये फ्लाइट नंबर वाली जाने वाली है जल्दी, और आप लोग जल्दी करके आ जाओ। तो मैंने सोचा कि भाई जल्दी होगी फ्लाइट, अब पीछे तो करते ही आगे कर दी होगी। तो हम सारी लाइनें तोड़ के, और हम सबको बोलते कि भाई हमारी फ्लाइट है। इमिग्रेशन में सबसे आगे पहुंच गए, और वहाँ पे फिर दिखा के पासपोर्ट निकल गए, कोई कुछ नहीं बोला। पर फिर बाद में हम अपने उस पे प्लेटफॉर्म पे गए तो पता चला हमारी फ़्लाइट तो उसी टाइम पे निकलेगी। एक और फ्लाइट है, लगभग सेम नंबर था उसका, 29 लास्ट में, एंड में सेम। तब जाके शांति हुई कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम गेट के सामने ही बैठे रहे। तो ऐसा है, फ़्लाइट वगैरह अगर लेट होने के चांस हो और ऐसा लगे कि भाई हाँ ज़्यादा टाइम लग जाएगा लाइन में, तो ये लाइनों की ज़्यादा चिंता मत किया करो, दौड़ के चले जाया करो। और सब लोग समझते हैं कि भाई फ़्लाइट निकल जाएगी तो फिर क्या फ़ायदा। तो यूरोप नहीं चाहता कि हम इसको छोड़ के जाएं जितना जल्दी। अभी दूसरी प्रॉब्लम हमको हुई वो है डॉक्यूमेंट्स की। वो चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स फोटो स्टेट हो, फ़ोन में है दोनों चीज़ें, वैक्सीन भी है और RT-PCR नेगेटिव टेस्ट भी है, पर चाहिए उनको फोटो स्टेट। और बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, इतनी देर से गेट के सामने बैठे इंतजार कर रहे थे, तब नहीं बताया, पर लकीली फोटो स्टेट वाला पास में था। तो 19 घंटे की लंबी फ़्लाइट के बाद में हम पहुंच गए हैं श्रीलंका में, और टेम्परेचर यहाँ पे है 31 डिग्री, जो कि थोड़ा सा गर्म है, पर जो ठंड वहाँ पे थी फ्रैंकफर्ट में, मेरे लिए ये परफेक्ट टेम्परेचर है। मैं पहली बार श्रीलंका आया हूँ, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं, एयरपोर्ट पे ही हो जाती है लगभग जगह पे, तो वो है सिम लेने वाली। क्योंकि आप जहाँ पे भी जाओगे लोकेशन भी ढूंढनी है, सिम ले लो एयरपोर्ट पे जहाँ पे भी जाओ। थोड़ी सी महंगी होगी बाहर से, पर लोकेशन अच्छे से पता चल जाती है, दूरी कितनी है वो सब पता चल जाती है। ऑनलाइन टैक्सी भी ऑर्डर कर सकते हो आजकल तो, और उसमें फेयर प्राइस होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिम ली, जिसमें $9 में 9 GB डाटा देंगे आपको 1 मंथ का।
इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पर श्रीलंका के लिए ठीक है। इमिग्रेशन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हर जगह पे, और वही सबसे ज़्यादा टेंशन वाली जगह होती है। चलो कोई इशू नहीं रहा, जैसे मैंने बताया था एकदम स्मूथली पासपोर्ट देखा और चेक इन कर दिया। तो श्रीलंका में पहुंचने के बाद पहली जगह जहां पे हम रुके वो है निगम्बो। रिलैक्स करने के लिए हर कोई यहाँ पे रुकता है, तो उसकी वजह से एक अच्छी इंडस्ट्री बन गई है यहाँ पे। तो प्यारी प्यारी जगह भी हैं और फिर यहाँ पे बीच भी हैं। लोकल टूरिस्ट तो बहुत आते हैं यहाँ पे। एक दिन के लिए तो सब रुकते हैं, हम यहाँ पे 2 दिन के लिए रुकेंगे और उसके बाद हम जाएंगे सबसे पॉपुलर जगह श्रीलंका की, जो कि है गाल फोर्ट। और उसके अलावा भी बहुत सारी जगह है श्रीलंका में एक्सप्लोर करने के लिए। बेस्ट तरीका माना जाता है श्रीलंका में एक्सप्लोर करने के लिए ट्रेन का। ये आप फ्लाइट वगैरह से करोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे। तो हम निगम्बो से गाल फोर्ट तक ट्रेन से जाएंगे। बहुत सारा रास्ता समुंदर के पास से होके जाता है, मज़ा ही आ जाएगा। बहुत सारी मस्त मस्त चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए, बहुत प्यारे प्यारे वर्ल्ड फेमस बीच है यहाँ पे श्रीलंका में। और एक चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ विदाउट एनी डाउट, स्कूबा डाइविंग, वो मेरे को मिस नहीं करनी है यहाँ पे। एक जो चीज़ मैं करूँगा वो है स्कूबा डाइविंग, वो मैं मिस नहीं करूँगा। बहुत साल पुरानी गिरी हुई शिप्स यहाँ पे हैं, वो ज़्यादा डीप नहीं है वहाँ पे, मतलब नॉर्मल स्कूबा डाइवर्स भी जा सकते हैं। तो वहाँ जाना, साइट सीइंग के लिए भी बहुत सारी प्यारी प्यारी जगह हैं, जैसे कैंडी है और कुछ और जगह हैं। तो उम्मीद है आप लोग भी मेरे को ज्वाइन करोगे श्रीलंका एक्सप्लोर करने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।